सेकंड टाइप का क्वेश्चन में जो है आपको बात किया जा रहा है कि गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ व्हिच रेजिस्टेंस इज 20 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन न्यू सिचुएशन। तो पहले आप इसको क्या करिए कि ट्राई करिए, अगर आपको आता है तो फिर इसको बनाइए, और अगर नहीं आता है तो फिर जो है आप इस चीज को समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे जो है इस प्रकार का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप बोल सकते हो नॉर्मली आपके क्लासेस में भी और आपके बोर्ड में भी कभी कभार जो है पिछले कुछ इयर्स में देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप्स में पूछे जाते हैं, जिसका मेन कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये किस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट यहां लगता है वो है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये इसी कॉन्सेप्ट का जो है इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, जहां पे आप देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में भी क्या होता है, बढ़ावा होता है, और अगर आप एरिया को घटाते हैं तो भी रेजिस्टेंस में क्या होता है, बढ़ावा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया बढ़ाते हैं फिर जो है रेजिस्टेंस में क्या होता है, घटाव आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर से वही चीजें हम रिपीट करेंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखेंगे इस केस में हो क्या रहा है। इस केस में बोला जा रहा है कि आपके पास एक वायर है जो कि क्या हो रहा है कि अपने आप का डबल हो जा रहा है, मींस कि आपका जो वायर है इसका लेंथ कुछ एल है और एरिया कुछ ए है, ठीक है, गिवन है। ये क्या हो रहा है कि खुद का डबल होने का मतलब ये है कि इसका लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, और मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या हो रहा है, 12 हो जा रहा है। अब चूंकि लेंथ तो बता दिया जा रहा है कि ठीक है लेंथ जो है हमारा डबल हो जा रहा है, कभी कभी ये भी बता दिया जाएगा कि लेंथ आपका थ्राइस हो जा रहा है, मींस 3 टाइम्स हो जा रहा है, या कभी कभी ये भी बोला जा सकता है कि लेंथ आपका हाफ हो जा रहा है, L/2 हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे, आप सारे प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं इस टॉपिक के अनुसार या इस टॉपिक के बेस पे। अब हमें एरिया नहीं पता है, एरिया गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया को A' सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए वही वायर है, उसी को क्या किया गया है, डबल किया गया है। इसका मतलब ये है कि इस वायर का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम दोनों क्या होगा, सेम होगा। हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ओल्ड वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर, ठीक है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। वायर क्या होता है आपका, सिलेंड्रिकल होता है। हमें जहां तक उम्मीद है आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इंटू इस हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इक्वल। फिर सेम चीज यहां पे भी कर लेंगे, एरिया इंटू लेंथ। लेकिन जो हमारा नया वाला वायर है इसका एरिया क्या है, A' है, और लेंथ जो है हमारा क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, तो हमारा लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम किसके तलाश में चले हैं, एरिया डैश के तलाश में चले, क्योंकि हमें एरिया डैश का कुछ अता पता नहीं कि एरिया डैश हमारा क्या हो सकता है, ये न्यू एरिया जो है हमारा क्या होगा। देखिए जनरली अगर हम बात करें तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि देखिए अगर लेंथ 2 गुना हुआ है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हुआ होगा, और रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा है तो ये 2 गुना घटा होगा, मींस की हाफ हुआ होगा, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करें तो। लेकिन हम यहां से चाह रहे हैं कि यहां से क्या निकल के आया इस चीज को देखा जाए, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हैं एरिया डैश ए इंटू एल बट्टा 12, एल से एल कैंसिल होगा, एरिया अपॉन 2। सेम चीज आया यहां से भी कि एरिया डैश जो हमारा आया, न्यू जो एरिया आया वो पुराने एरिया का हाफ आया। इसका मतलब ये है कि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ा, 2 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा तो एरिया जो है आपका 2 टाइम्स घट गया, मींस की हाफ हो गया, एरिया डैश हमारा A/2 आ गया। चलिए अब हम फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, इस चीज को हम रब करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको जो है ओल्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो हमारा पुराना वाला वायर है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस ओल्ड इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर ओल्ड हमारा गिवन है कितना भाई, 20 ओम, यहां पे दिया हुआ है 20 ओम, 20 ओम,
रो एल अपॉन ए है। मीन्स कि रो एल अपॉन ए का जो वैल्यू है एक तरह से यही बोल सकते हैं कि 20 ओम है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है, आपको कंपैरिजन करना है। चलिए आर मीन को अगर हम बात करें, फिर वही फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है आपका। रो चूंकि रेसिस्टिविटी, एक बात और ध्यान देंगे, जो रेसिस्टिविटी होता है, यहां पे देखिए रेसिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द वायर पे, मींस मटेरियल ऑफ द वायर पे, मटेरियल भी बोल सकते हो आप। दूसरा चीज कि टेम्परेचर पे। अब देखिए दोनों टाइम जो हुआ है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, भले इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो है आप टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और चूंकि पुराने ही वायर का बात किया गया तो रेसिस्टिविटी भी क्या है आपका दोनों का सेम होगा। चलिए तो रो, अब एल देखिए हमारा नया जो एल है वो क्या है, 2L है। ठीक है, हमारा नया जो एरिया है ए डैश है, और ए डैश का जो वैल्यू है हमारा ए अपॉन 2 है, तो ए अपॉन 2 लिखेंगे। रो 2L, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, अपॉन ए होगा। अगर इसको हम सुसज्जित ढंग से लिखें, इसको अगर जो है हम अच्छे से सजा कर लिखें, तो रो एल अपॉन ए को अलग कर देते हैं, इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं 4। ठीक है, अब इस रो एल अपॉन ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 ओम है। देखिए यहां से आप देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 20 इंटू 4 और आपका आ जाएगा 80 ओम। देखिए रेजिस्टेंस पे किस तरह से प्रभाव पड़ा, तो रेजिस्टेंस जो है आपका 4 गुना बढ़ गया। रीजन क्या है, देखिए रीजन ये था, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर रेजिस्टेंस तो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और लेंथ तो सिर्फ 2 गुना हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा 2 गुना होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, लेंथ तो चलिए 2 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ा, तो लेंथ पे रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ा और रेजिस्टेंस की वजह से एरिया पे प्रभाव पड़ा। समझिए इस चीज को, जिसके वजह से जो आपका रेजिस्टेंस है वो कितना टाइम हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, और आपका जो है 80 ओम आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन जो है हम आपके स्क्रीन पे दे देंगे जो कि इस टाइप के होंगे, जहां पे आपके रेजिस्टेंस हाफ हो रहे होंगे, थ्राइस हो रहे होंगे, और फिर जो है आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप जो है हमें कमेंट में बताएंगे।